और राउत भी अब एक पुराने घोटाले को लेकर बीजेपी के खिलाफ हमलावर दिख रहे हैं। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। सीएम उद्धव ठाकरे के करीबी और शिवसेना के नामी सांसद संजय राउत के खिलाफ पड़े ईडी की छापेमारी पर सियासत महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक गर्मा रही है। इस मुद्दे पर किसने अब क्या नया कह दिया वो बताएं। उससे पहले सुनिए शिवसेना सांसद संजय राउत का ताजा बयान, जिसमें उन्होंने बीजेपी नेता किरीट सोमैया को घेरा है। मेरे पास जो जानकारी है 50 करोड़ से भी ज्यादा रकम उस वक्त ऑफिशियली जमा ये लोगों ने की। लोगों को लगता था कि ये सब पैसा जाएगा विक्रांत को बचाने के लिए। मिस्टर सोमैया ने उस वक्त सभी अखबारों में कहा था कि ये पैसा हम जमा करेंगे और ये पैसा हम राजभवन के अकाउंट में उसका एक स्वतंत्र एक अकाउंट खोलकर जमा करेंगे, क्योंकि ये केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ विषय था। राजभवन से अब जो हमें सूचना मिली है उसमें कहा है कि विक्रांत के लिए जो राशि जमा की गई थी, ऐसी कोई राशि इस कार्यालय में अब तक जमा नहीं की गई है। शिवसेना के संजय राउत बीजेपी के किरीट सोमैया को जिस मुद्दे पर घेर रहे हैं वो 2019 से जुड़ा है, जब आईएनएस विक्रांत को बचाने के लिए बीजेपी ने मुहिम चलाई थी। लोगों से पैसे जमा किए थे, पैसे राजभवन में जमा होने थे, लेकिन संजय राउत का दावा है कि इन्हीं पैसों का घोटाला हुआ, जिसमें किरीट सोमैया के खिलाफ जांच होनी चाहिए। लेकिन ईडी केंद्र के इशारों पर उल्टे उनके खिलाफ सुनियोजित कार्रवाई कर रही है। संजय राउत के आरोपों का जवाब किरीट सोमैया भी खूब दे रहे हैं। ये ऐसी व्यक्ति है किरीट सोमैया, वो सांस भी झूठा लेता है, झूठ तो बोलता ही है, उनके सांस भी झूठे हैं। ऐसी व्यक्ति को केंद्र सरकार ने स्पेशल प्रोटेक्शन दिया है। ऐसे व्यक्ति को जिसने देश के सुरक्षा के साथ ये धोखा किया है, लोगों को फंसाया है, ऐसे व्यक्ति को केंद्र की स्पेशल प्रोटेक्शन इसलिए है क्योंकि महाराष्ट्र में वो महाविकास आघाड़ी के नेताओं के ऊपर दर दिन झूठे आरोप करता है, झूठे कीचड़ उठाता है। अब ये राजभवन का जो पत्र है ये झूठ नहीं बोल रहा है, जैसे किरीट सोमैया झूठे कागजात दिखाते हैं ना, ये झूठ नहीं है। कुछ महीने पहले संजय राउत ने इनडायरेक्टली मान्य किया था कि गोरेगांव में प्रवीण राउत पत्राचार प्रकल्प में जो HDIL PMC बैंक के पैसे के घोटालों में उनके पास भी पैसे आए थे। कुछ वर्ष पहले ईडी ने समन 3 बार किया था, बाद में 55 लाख लौटा दिए थे। मेरी जो जानकारी है संजय राउत को काफी कुछ बेनिफिट मिला है। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों संजय राउत को हिसाब देना पड़ेगा। किरीट सोमैया के साथ बीजेपी के दूसरे नेता भी खड़े हो गए। हमारा न्यायालय पर पूरा विश्वास है, लेकिन जब ईडी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर, ट्रांजैक्शंस के आधार पर और डिजिटल फुटप्रिंट के आधार पर कोई कार्रवाई करती है तो ईडी को कोसा जाता है। ये एक प्रकार की इनकी रणनीति है। उधर संजय राउत के खिलाफ हुई ईडी की कार्रवाई पर शिवसेना के मुखपत्र सामना में बड़ा संपादकीय छपा। हर ईडी, घर घर ईडी शीर्षक नाम से लिखे इस लेख में बीजेपी पर तीखे हमले किए गए। कोल्हापुर उत्तर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के बहाने संपादकीय में लिखा गया है कि किसी भी चुनाव को जीतने के लिए साम दाम दंड भेद का उपयोग करने का इस मंडली ने निर्धारित किया है। अमित शाह पर सीधा हमला बोलते हुए ये भी लिखा गया कि महाराष्ट्र के कानून राज्य को तोड़ना, प्रशासकीय पुलिस अधिकारियों को ईडी, सीबीआई के माध्यम से ब्लैकमेल करने का धंधा क्या गृह मंत्री अमित शाह को स्वीकार है। ईडी ने 1034 करोड़ के गोरेगांव से जुड़े पत्राचार केस में एक दिन पहले बड़ी कार्रवाई की थी। मुंबई में दादर के अलावा अलीबाग इलाके में संजय राउत के परिवार के 8 प्लॉट जब्त किए हैं। इस लैंड स्कैम की केस की जांच महाराष्ट्र SIT कर रही है, जिसमें राउत के करीबी प्रवीण राउत पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।